हेलो एवरीवन। आज का हमारा सवाल है द कंपाउंड विच शोज मेटामेरिज्म इज। तो देखिए, आपसे सवाल पूछा गया मेटामेरिज्म कौन शो करेगा। तो मेटामेरिज्म के लिए सबसे पहला कंडीशन होता है कंपाउंड के अंदर बाई फंक्शनल या ट्राई फंक्शनल फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए। तो बाई फंक्शनल का मतलब मतलब दो बाई वैलेंट फंक्शन, बाई फंक्शनल नहीं लिखना चाहिए मुझे, बाई वैलेंट फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। बाई वैलेंट, ट्राई वैलेंट, पॉलीवैलेंट कहने का मतलब फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए। जैसे ईथर, ईथर में दोनों वैलेंस से फ्री होता है। कीटोन भी हो सकता है, कोई साइक्लिक कंपाउंड भी हो सकता है क्योंकि इसमें भी दो वैलेंस से फ्री होता है। तो ऐसे कोई भी फंक्शनल जहां पे आपके बाइवैलेंट हो सकते हैं, ये भी आपका फ्री वैलेंसी आ रहा है। तो ये सारे बाइवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है, ये सारे मेटामेरिज्म शो कर सकते हैं। तो एक एक करके हम लोग बात करते हैं C4H10O। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं हम लोग, यहाँ पे बोला गया विच शोस मेटामेरिज्म। तो मेटामेरिज्म कौन शो कर सकता है? तो C4H10O। तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले ऐसे केस में हम लोग डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन या डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, जिसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं, या DOU डबल बॉन्ड, ये डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कह सकते हैं, ये हम कैलकुलेट करते हैं। ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है? तो 2 × N1 + 2 - N2/2, ये फार्मूला होता है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैलकुलेट करने का। इससे फायदा क्या होता है ये अभी हम बता देते हैं। तो 2 N1, जहां नंबर ऑफ कार्बन आइटम को रिप्रेजेंट करता है, तो 2 × 4 8 +2 - N2 होता है नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम। ठीक है, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम है 10। यदि ऑक्सीजन है तो ऐसे में ऑक्सीजन को यहाँ पे काउंट करने की जरूरत नहीं है। नाइट्रोजन होता है तो 1 लेस हाइड्रोजन हम लोग काउंट करते हैं, यानी 10 है तो 9 काउंट करते हैं, 9 काउंट करते हैं। यदि आपका हेलोजन होता है तो फिर कोई एक्स्ट्रा ना कोई कम काउंट करना है। तो बस सिंपल से ये फंडा आपको याद रखना है। N2 की जगह पे हम क्या लेते हैं, जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम है वो लेते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन के लिए कोई कम ज्यादा करने की जरूरत नहीं, उसको इग्नोर कर सकते हैं, बाई 2। तो इस तरह से 10 - 10/2 ये आपका आ जाता है 0। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 0 है, इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे आपका कोई भी डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड मॉलिक्यूल के अंदर नहीं आ सकता, ना ही यहाँ पे आपका रिंग आ सकता है। ये चीज क्लियर है? यानी ये जो ऑक्सीजन लगा है ना, ये ऑक्सीजन आपका केवल ईथर या अल्कोहल हो सकता है। तो C4H10 है, तो C4H10 है तो देख लीजिए, मुझे यहाँ पे ये आपको स्क्रीनशॉट लेना हो या ले लेना, मैं मिटा रहा हूँ इसे। ओके, हाँ। तो यहाँ पे देखना, जो सिंगल बॉन्ड, ये अनसैचुरेशन 0 आ गया, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे ना ही कोई डबल बॉन्ड है ना ही कोई ट्रिपल बॉन्ड है। तो ऐसे केस में फिर क्या हो सकता है? तो यहाँ पे ईथर हो सकता है या अल्कोहल हो सकता है। तो एक तो आपका 4 कार्बन आइटम है, तो 4 कार्बन आइटम मैंने लगा दिया, यहाँ पे ईथर है। और एक चीज मैं ये भी कर सकता था यहाँ पे कुछ इस तरह से। तो ये देख लो यार, आपके जो मेटामेरिज्म होते हैं उसमें क्या होता है, किसी बायो फंक्शनल ग्रुप के दोनों ओर जो है ना अल्काइल ग्रुप्स आपके डिफरेंट होते हैं। यहाँ पे देखिएगा इथाइल इथाइल है, जबकि यहाँ पे मिथाइल प्रोपाइल हो चुका है। तो ये आपका चेंज हो गया, इधर साइड का भी चेंज हो गया। तो दोनों साइड इस फंक्शनल ग्रुप के दोनों ओर जो ग्रुप्स लगे अल्काइल ग्रुप्स है वो डिफरेंट हो रहे, इसलिए हम बिल्कुल बोल सकते हैं कि ये जो ऑप्शन फर्स्ट है यही आपका मेटामेरिज्म शो करेगा। सेकंड ऑप्शन हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यहाँ पे कोई फंक्शनल ग्रुप ही नहीं लगा है। थर्ड और फोर्थ की भी हम बात कर लेते हैं कि आंसर क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि आंसर हमारा फर्स्ट आ चुका था, थर्ड और फोर्थ नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। बाय द वे मैं चेक भी कर लेता हूँ C3H8O। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालेंगे। तो फॉर्मूला वही होगा, 2 3 जा ये 2N1 + 2 वाला, 2 3 जा 6 +2 -N2, N2 की जगह पे 8 आ जाएगा। ऑक्सीजन को इग्नोर कर देना, ऑक्सीजन को इग्नोर कर देते बाई 2। तो 6 + 2/2, तो ये आपके आ गए 0। अगेन डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन यहाँ पे भी 0 आ रहा है। यदि अनसेचुरेशन 0 आ रहा है तो अगेन 3 कार्बन आइटम है, तो हम आइदर ये ले सकते हैं या फिर हम कोशिश कर सकते हैं ये स्ट्रक्चर बनाने की। यदि हम ये स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो क्या बताइए ये मेटामेरिज्म होगा? बिल्कुल नहीं। ये तो यार सेम स्ट्रक्चर बन गया, इधर मिथाइल इथाइल, इसमें इधर मिथाइल इथाइल हो गया, ये तो सेम स्ट्रक्चर है, तो मेटामेरिज्म की तो यार बात ही नहीं कर सकते हैं। और क्या कोई पॉसिबिलिटी बन रहा था? आप OH इधर मत लगा देना, अल्कोहल यदि लगा दिए और फिर आप सोचिए कि सर हम ऐसा कर देते दूसरा वाला कंपाउंड, तो ये अल्कोहल है, ये ईथर हो चुका, तो ये फिर फंक्शनल आइसोमेरिज्म हो जाएगा क्योंकि फंक्शनल ग्रुप ही डिफरेंट हो गया। ठीक है ना, अल्कोहल और ईथर, तो इसलिए ये भी पॉसिबल नहीं। तो इसलिए थर्ड में आपका कोई पॉसिबिलिटी नहीं है मेटामेरिज्म का। फोर्थ ऑप्शन की यदि हम बात करें C3H6O, तो अगेन हम सबसे पहले डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन DOU निकाल लेते हैं। तो 2 3 जा 6 प्लस अदर आइटम भी आपका 6 है, 2N1 + 2 -N2, N2 अदर आइटम कितने हैं यहाँ पे 6 और बाई 2। तो इस तरह से 8 - 6 2/2 अल्फा आ गया यहाँ पे 1।
तो यदि अल्फा 1 आ रहा है, इसका मतलब आप मॉलिक्यूल के अंदर एक डबल बॉन्ड ले लो, या फिर आप एक रिंग भी ले सकते हो। यदि डबल बॉन्ड ले रहे हो तो आपका जो स्ट्रक्चर है ना, वो कोई नया स्ट्रक्चर नहीं बनने वाला है, क्योंकि ऑक्सीजन तो भाई डबल बॉन्ड बना नहीं सकता है। तो इसलिए, और आप यदि साइक्लिक फॉर्म में सोच रहे हो, तो साइक्लिक फॉर्म में भी आपका ये क्या बोलते हैं, मेटामेरिज्म पॉसिबल है नहीं, क्योंकि आपको दोनों साइड का ग्रुप को डिफरेंट शो करना है, तो यहाँ पे पॉसिबल है नहीं। तो इसलिए यहाँ पे जो सही ऑप्शन हो जाएगा, इसका ऑप्शन का ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। तो थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट इसमें लग रहा था, सवाल अच्छा था। उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको समझ आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।